हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सर? काफ़ी टाइम बाद अपना ये लेक्चर आ रहा है ना, थोड़ा टाइम निकल गया, कोई बात नहीं। जो भी है, थोड़ा टाइम निकला उसके लिए सॉरी बोल सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते, है ना बेटा। चलिए, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन लेक्चर हमने पढ़ लिया था, है ना, और कुछ जनरल फॉर्मूले पढ़ लिए थे, है ना बेटा। अभी हम जनरल फॉर्मूलाज ही पढ़ेंगे आज के लेक्चर में और आगे भी जनरल फॉर्मूले पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इतना बताया था कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, मतलब अवकलन की उल्टी प्रोसेस होती है समाकलन, इंटीग्रेशन, है ना, ये पढ़ लिया था। मतलब जैसे sin x का अगर अवकलन cos x है तो cos x का समाकलन sin x हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा? जैसे cos x का अवकलन माइनस sin x है तो sin x का समाकलन माइनस cos x हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो ये उल्टे हैं एक दूसरे के, ठीक। ऐसे ही कुछ जनरल फॉर्मूले हम पढ़ेंगे जो हमने अवकलन में पढ़े हैं। भाई अवकलन में जो पढ़ लिया उसका उल्टा समाकलन होगा, तो वही सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे, और आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए और कान मेरी आवाज पर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है सम अदर फॉर्मूलाज, सम अदर फॉर्मूलाज, ठीक है। हिंदी में बात करें तो कुछ अन्य सूत्र, ठीक है। सिंपल सिंपल सी बातें करनी है हमें, यहाँ ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए फॉर एग्जांपल क्या, भाई 3 फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं ना। फोर्थ फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, x की पावर -1 डॉट dx बराबर x की पावर -1। बेटा मैं इसको अलग से पढ़ रहा हूं, ध्यान रखना जरा। x की पावर n का फॉर्मूला एक पढ़ा है मैंने, x की पावर n डॉट dx क्या होता है ये? सर पावर में एक जोड़ो और जुड़ी हुई पावर से डिवाइड कर दो, ये पढ़ा था ना मैंने। यहाँ पर अगर मैं n बराबर -1 रखूंगा ना बच्चा, तो ये तो x की पावर 0 हो जाएगा, लेकिन नीचे 0 बन जाएगा, और 1/0 ये जो चीज है ये अनडिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इंफिनिटी बोलते हैं इसको। तो इसका आंसर इंफिनिटी तो नहीं हो सकता, x की पावर -1 का आंसर इंफिनिटी तो नहीं हो सकता, है ना। तो आप एक काम करें, जहां पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना वहां पर आप लिख लेना फॉर n इज नॉट इक्वल्स टू -1। ये छोटी सी चीज वहां पर आप नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि n इक्वल्स टू -1 के लिए क्या होगा। तो सर इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं सर, क्योंकि इस फॉर्मूले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन x की पावर -x को 1/x लिख सकता हूँ। और आपको पता है 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, या किसी चीज का समाकलन इंटीग्रेशन करना हो ना, तो आप ये सोचो कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, किसका अवकलन है, ठीक है। तो 1/x किसका अवकलन होता है, याद करो, याद आए, ln x का, ln x का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ln x प्लस c। बात समझ में आ गई क्या, है ना। प्लस c तो लगा नहीं है, मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए फिफ्थ फॉर्मूला। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। फिफ्थ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। भाई उल्टा सोच रहे हैं कि sin x किसका डिफरेंशिएशन था, cos x का, किसका, cos x का, लेकिन माइनस भी आता था ना, तो माइनस इधर से हटाकर उधर भेज दो, तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos x प्लस c। समझ गए? नेक्स्ट सिक्स्थ, इंटीग्रेशन ऑफ cos x। भाई cos x का समाकलन करना है, मतलब ये सोचो कि cos x किसका डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है, sin x का, ठीक है। तो प्लस में c तो लगाना ही है, ठीक है। ऐसे ही अभी sin और cos पढ़ रहे हैं तो पहले तो सिंपल सिंपल चीजें पढ़ लेते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। हाँ जी, sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का, है ना। ये हो जाएगा tan x प्लस c। अब पता लग गया होगा कि क्या बात हो रही है ना। इफ cosec स्क्वायर x किसका होता है सर, cot का होता है, लेकिन माइनस होता है क्या, तो माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस cot x प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx। भाई sec x tan x किसका होता है, sec का होता है ना, तो इसका हो जाएगा sec x प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट, टेंथ, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx। भाई cosec x cot x किसका होता है, किसका होता है, cosec का नहीं, माइनस cosec का, है ना,
माइनस cosec x प्लस सी। क्लियर? सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं सर, है ना? जल्दी से वीडियो को पॉज करके फॉर्मूले नोट कर लो। चलिए सर, नोट कर लिया क्या बेटा? ठीक है, चलिए अब और फॉर्मूले देखते हैं सर। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इनकी भी पढ़े हैं क्या आपने? पढ़े हैं ना, है ना? चलिए कितने हो गए हमारे पास? 10 हो गए ना? 11। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। हाँ जी, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है? एक्स तो नहीं है, एक्स स्क्वायर, ठीक है? हाँ जी सर, बताओ इसका बताओ। सर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है? डिफरेंशिएशन किसका होता है? साइन इनवर्स एक्स का होता है ना, है ना? तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है? अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है सर? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वहां से माइनस हटा के अगर मैं यहां लगा दूं, यहां से हटा के वहां लगा दूं, तो इसका माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी होना चाहिए, है ना? तो ध्यान रखना सर, ऐसे फंक्शंस के दो इंटीग्रेशन पॉसिबल है, cos sin इनवर्स x भी और माइनस cos इनवर्स x भी, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट सिमिलरली पहले सारे फॉर्मूले लिख लेते, फिर बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा काम में आने हैं, ठीक है? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है सर? ये तो tan इनवर्स का होता है ना? tan इनवर्स का होता है तो साथ में cot इनवर्स भी आएगा, क्योंकि माइनस में तो उसका भी होता है। तो या तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स x प्लस सी, या आप लिख सकते हो माइनस cot इनवर्स x प्लस, ठीक है बेटा? नेक्स्ट 13 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 डॉट dx इक्वल्स टू ये किसका होता है सर? sec का होता है ना, cosec का भी तो होता है। तो या तो आप लिख दो sec इनवर्स x प्लस सी, या आप लिख दो माइनस cosec इनवर्स x प्लस सी। क्लियर है? ठीक है, ये भी चीजें आप पढ़ चुके हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूले लिस्ट खोलना आपको मिल जाएंगे, ठीक है? अब बच्चों बात आती है कि इन दोनों में से सर कौन सा लिखेंगे हम, अगर ये क्वेश्चन में आता है तो, ठीक है? तो बच्चों आपको ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला डिमांड कर रहा है क्वेश्चन। बात समझो, न्यूमेरिकल में अगर मान लो x को sin थीटा बोलते थे कि x इक्वल्स टू sin थीटा है, ठीक है? तो आप इसकी जगह पे ये वाला यूज नहीं करोगे, क्योंकि cos इनवर्स के अंदर sin थीटा आएगा, cos और sin कैंसिल नहीं हो पाएंगे भाई। sin इनवर्स के अंदर sin आएगा तो मैं आपको बता चुका हूं कि sin इनवर्स के अंदर sin आ जाए तो कैंसिल हो जाते हैं, है ना? तो sin कैंसिल थीटा बच जाएगा, है ना? अब उस क्वेश्चन में डिमांड क्या है? sin इनवर्स, तो आप sin इनवर्स लिखोगे। क्लियर हो गई? तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड पे। क्लियर हो गई बात? चलिए जल्दी से जो भी चीजें बोर्ड पर है वीडियो को पॉज करके नोट करें। जल्दी से जो भी चीजें बोर्ड पर हैं वीडियो को पॉज करके नोट करें। हरी अप स्टूडेंट्स, नोट कर लिया? मिटाएं? चलिए अब बात करते हैं बच्चों कुछ और फॉर्मूलाज की, है ना? भाई साइन और कॉस का तो आपने पढ़ लिया, लेकिन अभी तो बच गए ना, tan बच गया, cot बच गया, sec और cosec बच गए, है ना? चलिए अब बात करते हैं उनकी। कितने हो गए सर? 13 हो गए ना? चलिए 14 इंटीग्रेशन ऑफ 14 फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ tan x डॉट dx इक्वल्स टू, देखिए सर मैं आपको क्वेश्चन के तौर पे करवा चुका हूं कि कब tan x आता है। ln cos x माइनस ln cos x प्लस सी। सर आप इसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में कर चुके हो, एग्जांपल्स में मैं आपको दे चुका हूं प्रैक्टिस के लिए। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो जरा, ln का क्या होता है? 1 अपॉन में x, मतलब 1 अपॉन में cos x आएगा, माइनस का है ही बात, इनटू cos का क्या होता है? माइनस sin x, ठीक है? माइनस से माइनस कैंसिल, sin x अपॉन में cos x क्या होता है? tan x, ठीक है? तो आप ये कर चुके हो पहले, ठीक है बेटा? चलिए ठीक है, नेक्स्ट 15 इंटीग्रेशन ऑफ cot x डॉट dx। इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे माइनस tan वाले के साथ में है, cot के वाले के साथ में नहीं है। ln ऑफ sin x प्लस सी, ठीक है? करके देख लेना, यही आएगा। 16 इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, ये भी आप कर चुके हो। क्या आता है बताओ? ln sec x प्लस tan x
प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट 17 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इक्वल्स टू ln cosec x माइनस cot x प्लस सी, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको नोट कर लें, है ना। इनमें इंपॉर्टेंट चीज जो आपको शायद दिख रही होगी कि ln के अंदर जब भी मैं लिख रहा हूँ साइन कॉस टेन सब कुछ, तो मॉड लगा रहा हूँ। मॉड का मतलब क्या होता है कि मॉड के अंदर कुछ भी हो, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, मॉड का अंदर क्या होता है कि इसका आंसर हमेशा प्लस एक्स आएगा, ठीक है। चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये प्लस में वैल्यू बाहर देगा। मोड का मतलब यही होता है ना। तो मोड में इसलिए लगा रहा हूँ सर क्योंकि ln जो कि लॉग फंक्शन है, लॉग के अंदर माइनस में नहीं बैठ सकता। अगर नेगेटिव आ गया लॉग के अंदर तो इसका आंसर नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू एंटर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने मॉड लगाया है। क्योंकि साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और इनकी वैल्यूज तो माइनस में भी हो सकती है ना। तो अगर माइनस में वैल्यू आती भी है तो भी आप यहाँ पर नहीं लिखोगे। क्लियर हो गई बात। चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इन फॉर्मूलों को नोट करें सर। नोट कर लिया, मिटाएं। देखिए अब आपने जनरल फॉर्मूले सारे पढ़ लिए सर, इन फॉर्मूलों से सारा काम चल जाएगा। अब तो जो चीजें बचती वो बचती है कि मेथड्स, क्योंकि इंटीग्रेशन में अगर कुछ भी चीजें इधर उधर होगी तो मेथड ही बदल जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, 2-3 एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, बाकी के एग्जांपल्स आप खुद से करोगे। क्लियर है बच्चा। चलिए देखें, फाइंड इंटीग्रेशन y डॉट dx इफ y, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क, इफ y इक्वल्स टू फर्स्ट क्वेश्चन tan x माइनस sin x, सेकेंड क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस cos x, थर्ड क्वेश्चन 5x स्क्वायर माइनस tan x की पावर माइनस 1, फोर्थ क्वेश्चन tan x की पावर 4 माइनस cot x, फिफ्थ क्वेश्चन cosec x माइनस cot x, सिक्स्थ क्वेश्चन sec x प्लस tan x, ठीक है। इन सब के इंटीग्रेशन करने हैं आपको, इन सब के इंटीग्रेशन करने हैं आपको, ठीक है। एक सिंपल फॉर्मूला और, हाँ याद आ गया, उसको भी नोट कर लेना सर। सिंपल फॉर्मूला और नोट कर लेना सर। इंटीग्रेशन ऑफ कितने हो गए थे हमारे 13 14 15 16 17 हो गए थे ना बच्चा। 17 के बाद में 18 नंबर का एक फॉर्मूला नोट कर लेना, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx इक्वल्स टू e की पावर x, ठीक है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर x है, तो उसका डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है और उसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना जनरल फॉर्मूले में, कर लिया। चले आगे, चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। मैं आपको 2 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से करोगे प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन y इक्वल्स टू क्या है tan x माइनस sin x, ठीक है। मुझे निकालना है इंटीग्रेशन y डॉट dx, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है tan x माइनस sin x का डॉट dx, ठीक है। सर दो अलग अलग फंक्शन है और प्लस माइनस में है, तो कैसे करते हैं भाई, tan x का अलग करो, एक फंक्शन का अलग करो, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और दूसरे का अलग करो, ऐसे करते हैं ना। चलिए tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, अभी भी करके आए हैं, माइनस ln sin cos x माइनस ln cos x, ठीक है। अच्छा माइनस ऑलरेडी है, साइन का क्या होता है सर, साइन का क्या होता है माइनस cos x प्लस c, क्या बन जाएगा सर, ये तो प्लस हो गया ना, इसको पहले लिखते हैं, तो cos x माइनस ln ऑफ sin x प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गई बात, हो जाएगा सॉल्व, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, देखो x स्क्वायर माइनस cos x, भाई y इक्वल टू क्या है x स्क्वायर माइनस cos x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx, इसका मतलब इन दोनों का अलग अलग, तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर डॉट dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x डॉट dx, ठीक है।
एक्स स्क्वायर एक्स की पावर है तो पावर में एक जोड़ो, डिवाइड कर दो जुड़ी हुई पावर से, माइनस कॉस का क्या होता है साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। भाई सी तो लगाना ही है फाइनल आंसर में, बात समझ में आ रही है ना। अब बाकी के 4 क्वेश्चन आप खुद से करोगे, कोई दिक्कत आती तो पूछ लेना। क्लियर हो सर बात? चलिए वीडियो को पॉज करके जल्दी से सॉल्यूशंस नोट कर लें सारे, वीडियो को पॉज करके जल्दी से सॉल्यूशंस नोट कर लें सारे। कर लिया पक्का? चलिए सर, तो आज की क्लास में, अभी की क्लास हम यहीं पे ऐड कर रहे हैं, आज की क्लास में हमने ज्यादा कुछ नहीं सीखा, बस फॉर्मूले पढ़े है ना, कि फॉर्मूले क्या होते हैं और कहां कहां पे काम आते हैं। फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इसको पूरे को याद करने के बाद मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला वाला लेक्चर बिल्कुल अच्छे से देखना है, उसमें बहुत नई चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब हमारे फिजिक्स में जितना काम आता है उतना तो शायद मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला थोड़ी सी आगे की चीज है, हालांकि कभी कभी काम आ जाता है तो वो सीखना तो पड़ेगा। ठीक है, उससे आगे भी मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। क्लियर है सर? चलिए बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।